हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी देखी थी अंडर 4 सेक्टर्स। अब हम रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डोमेस्टिक आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर विथ ट्रेड बैलेंस, यानी अगर ट्रेड बैलेंस्ड ट्रेड है तो क्या होगा, अगर बैलेंस ट्रेड नहीं है तो फिर क्या होगा, हम वो देखेंगे। The national income identity of open economy can be used further to show how aggregate domestic output, that is Y, and aggregate expenditure C plus I plus G and net exports, that is trade balance, are related. कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है हम वो देखेंगे। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू C plus I plus G plus NX, where NX is X minus M। अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके देखें, NX यहीं पे रखें, इन तीनों को वो साइड भेजें तो ये क्या हो जाएगा? लेट्स से दिस नेशनल इनकम इज नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल आउटपुट इज इक्वल्स टू नेशनल एक्सपेंडिचर, ये हमने पहले ही कर लिया है। तो Y इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस NX। अब मैं ये सारी चीज़ों को वो साइड लेके जाती हूँ तो इट बिकम्स Y माइनस C प्लस I प्लस G इज इक्वल्स टू NX। So NX is equals to Y minus C plus I plus G, where C plus I plus G is aggregate domestic expenditure। C plus I plus G में C का मतलब क्या है? कंजम्पशन जो हम डोमेस्टिकली कर रहे हैं। कंजम्पशन जो हम अब्रॉड से कर रहे हैं उसे तो हम इम्पोर्ट से डिनोट करेंगे। इम्पोर्ट कहाँ पे आता है? NX में आता है। तो यहाँ पे कंजम्पशन जो बात की गई है वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात की गई है। I is investment by private investors domestically. G is government expenditure domestically। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये C प्लस I प्लस G क्या है? एग्रीगेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर। कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है डोमेस्टिकली इन टोटल कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है। दस नेशनल एक्सपोर्ट क्या है? नेशनल एक्सपोर्ट इज इक्वल टू नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना भी डोमेस्टिकली। अभी देखो, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्यों बोला गया है? नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज वाई। आउटपुट है ना, नेशनल आउटपुट है। नेशनल आउटपुट को हम नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, नेशनल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, माइनस द एग्रीगेट ऑफ डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर। जितना भी इनकम हमने कमाया, जितना भी आउटपुट है उसमें से माइनस कर दो डोमेस्टिकली एक्सपेंडिचर, तो वो आपको वही देगा ना कि नेट एक्सपोर्ट्स कितना है। फ्रॉम अबाउ इट फॉलोज दैट इन एन ओपन इकोनॉमी एग्रीगेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर नीड नॉट बी इक्वल टू एग्रीगेट डोमेस्टिक आउटपुट। कितना हम लोग डोमेस्टिकली खर्चा करते हैं, दैट डजंट मीन कि उतना ही आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट होना चाहिए या डोमेस्टिक आउटपुट होना चाहिए। If the domestic output Y exceeds domestic expenditure, अगर डोमेस्टिक आउटपुट जो है, जो आउटपुट बन रहा है डोमेस्टिकली, दैट इज ग्रेटर देन व्हाट इज स्पेंट ऑन डोमेस्टिकली, दस एक्सपोर्ट सरप्लस, तो क्या हो जाएगा? आउटपुट ज़्यादा है, उस पर खर्चा कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ आउटपुट रह जाएगा। लेट्स से हमने 1000 यूनिट्स किसी कमोडिटी के बना लिए, लोग उस पर सिर्फ 800 यूनिट्स खरीद रहे हैं डोमेस्टिकली बाय स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर करके, तो बाकी के 200 यूनिट्स बच जाएंगे। वो 200 यूनिट्स क्या होंगे? एक्सपोर्ट होंगे। देयर इज एक्सपोर्ट सरप्लस एंड वी एक्सपोर्ट द एक्सेस डोमेस्टिक आउटपुट। जितना भी एक्सेस बच जाएगा आउटपुट वो एक्सपोर्ट होगा एंड द नेट एक्सपोर्ट्स आर पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज NX इज ग्रेटर देन NX इज ग्रेटर देन 0। येस, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू होगा, ये छोटा वैल्यू होगा। 5 minus 4 is 1, तो नेट एक्सपोर्ट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। ऑन दी अदर हैंड, अगर खर्चा डोमेस्टिकली ज़्यादा हो रहा है, मतलब ज़्यादा चीज़ें डिमांड हो रही हैं, वेयर एज डोमेस्टिकली उसका सप्लाई, उन चीज़ों का सप्लाई, आउटपुट उतना नहीं है, कम है, दैट मीन्स आउटपुट इज लेस देन द एक्सपेंडिचर दैट इज मेड ऑन दिस आउटपुट। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, उन लोगों को ज़्यादा चीज़ें चाहिए, वेराज आउटपुट उतना नहीं है, तो क्या करेंगे? ऑन दी अदर हैंड, इफ़ डोमेस्टिक आउटपुट इज़ लेस देन डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वी इम्पोर्ट। तो हम क्या करेंगे कि अगर समझो
वीट का प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन कम है, वेराज वीट पे खर्चा ज़्यादा कर रहा है नेशन, तो ऑब्वियसली हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज इंपोर्ट दिस शॉर्टफॉल इज NX। NX क्या हो जाएगा, ये छोटा वैल्यू होगा, ये बड़ा वैल्यू होगा। 5 minus 7 is minus 2, that is it will be a negative value, NX will be less than 0. So in case when our output is greater than expenditure domestically, ये दोनों domestically ही है, in that case your NX, wait, let me just write one thing, in that case there will be excess output, और एक्सेस आउटपुट होगा तो उसका क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सेस आउटपुट होगा तो दैट विल बी एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट होगा तो NX विल बी ग्रेटर देन 0। इफ आउटपुट is less than expenditure, domestic output is less than domestic expenditure, इसका मतलब there is excess expenditure, you can say that there is excess demand. If there is excess demand, हम कहाँ से उस excess demand को cover करेंगे, import करके। import किया तो import is greater than export, NX will be less than 0, negative number होगा। अब इसी से रिलेटेड कैपिटल फ्लो कैसे होगा, फॉरेन कैपिटल फ्लो एंड ट्रेड बैलेंस, एज इन द केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, गुड्स मार्केट आर इंटिमेटली रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट एंड ओपन इकोनॉमी। यहाँ पे ओपन इकोनॉमी में गुड्स मार्केट फाइनेंशियल मार्केट से भी रिलेटेड होता है। कैसे, टू शो दिस let us rearrange the national income account identity of open economy as C और G को वो साइड भेजते हैं, I और NX को यहीं पे रहने देते हैं। So we'll have Y minus C plus C, G भी यहाँ पे आएगा तो minus G is equals to I plus NX। लेफ्ट हैंड साइड क्या बता रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबाव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स नेशनल सेविंग। क्यों नेशनल सेविंग, जितना नेशन का इनकम है उसमें से अगर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल दें, उसमें से अगर गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर निकाल दें तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, नेशन का सेविंग्स, करेक्ट। सो दैट इज नेशनल सेविंग्स। नोट दैट ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज हियर ट्रीटेड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम कंसिडर कर रहे हैं वो जी में आ रहे हैं, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे ही कंसिडर कर रहे हैं कि वो अल्टीमेटली क्या होगा। देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस में करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है रोड्स बिल्ड करने में, करेक्ट। अब रोड बिल्ड करने में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे करेगी, लेबर को हायर करेगी, सीमेंट खरीदेगी, लेट्स से ये दो चीज़ें होगी। लेबर को हायर करेगी मतलब क्या, उनको पेमेंट देगी कि आप काम करो रोड्स बनाने में, ठीक है। अब वो लोग उस पैसे का क्या करेंगे, उनके इनकम का खर्चा करेंगे, कैसे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो अल्टीमेटली वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सीमेंट खरीदेगी गवर्नमेंट, सीमेंट खरीदेगी तो सीमेंट जो बेच रहा है वो उसका इनकम हो जाएगा, वो अब खर्चा करेगा कंजम्पशन पे, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वे में इट इज़ अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। Thus it follows from above that S, this entire thing S is equals to I plus NX। अगर हम I को वो साइड लेके जाएं तो S minus I is NX, मतलब सेविंग्स जितने भी हमने किए हैं उसमें से अगर हम नेशन का इन्वेस्टमेंट निकाल दें कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो निकाल दें, तो बाकी बचा हुआ हमारा नेट एक्सपोर्ट्स होगा। The national income identity expressed in equation 8 shows that economy's net export must always be equal to the difference between saving and investment। वो equal होना चाहिए saving and investment से। The net exports are also called trade balance। net exports को trade balance भी कहा जाता है because it shows the difference between export and import of the economy। The trade balance may be positive or negative। trade balance अगर NX पॉजिटिव कब होगा, इट इज़ पॉजिटिव व्हेन एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इम्पोर्ट।
then the trade balance would be positive, surplus. NX will be negative when export is less than import. Trade balance will be negative. So it can be negative, positive. If export exceeds import, trade balance is positive. If export falls short of import, trade balance is negative. But the important result that follows from the national income identity of the open economy relates to link between international capital flows and the goods market. कैसे लिंकेज है, कैसे रिलेशन है इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज का गुड्स मार्केट के साथ. If saving minus investment is positive, that is if the economy's national savings exceeds the domestic saving, मतलब डोमेस्टिकली सेविंग ज़्यादा हो रहा है whereas प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है, तो हम सेविंग्स को कहीं और इन्वेस्ट करेंगे. इट विल बी लेंडिंग द एक्सेस फंड्स टू फॉरेनर. मतलब समझो हम घर की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक फैमिली की बात करते हैं. अगर हमारा 1000 रुपीज़ का सेविंग्स है जिसको मैं डोमेस्टिकली इन्वेस्ट कर रही हूँ सिर्फ 800 रुपये, तो बाकी के 200 रुपये मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगी, बाहर फॉरेन में इन्वेस्ट करूँगी. ये इंडिविजुअल के बेसिस पे मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, नेशनल लेवल पे ऐसे होता है. इफ़ सेविंग एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट, इस सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो बाकी बचा हुआ एक्सेस सेविंग विल बी इन्वेस्टेड इन फॉरेन कंट्री. और इसके वजह से क्या होगा, नेट कैपिटल आउटफ्लो. आउटफ्लो क्यों होगा, क्योंकि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं और, तो दैट इज फंड्स आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो. नेट कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम द इकोनॉमी. ऑन द अदर हैंड इफ एस माइनस आई इज नेगेटिव, मतलब एस इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, हमारे पास सेविंग कम है वेरएज इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हो रहा है डोमेस्टिकली, तो वी रिक्वायर देयर इज एक्सेस इन्वेस्टमेंट, मोर इन्वेस्टमेंट. अब ये मोर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, हमारे पास तो सेविंग्स उतने नहीं है, कहाँ से इन्वेस्ट करूँ, वी बोरो. करेक्ट, we borrow means there would be net capital inflows. There will be net capital inflow. On the other hand, if saving minus investment is negative, that is if domestic investment exceeds domestic saving, the economy will be borrowing from abroad to finance the excess investment. ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो मुझे खर्चा बोरो किसी से तो करना पड़ेगा एज अ नेशन. दैट इज आई विल बोरो फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड देयर विल बी नेट कैपिटल इनफ्लो. पैसे आएंगे इनटू द इकोनॉमी टू फाइनेंस द हायर कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी. इट follows from above that net capital flows S minus I always equal the trade balance or the current account balance, which is the broader term that includes invisibles, export, imports of service also. हमेशा क्या होगा ना, नेट कैपिटल फ्लो जो होगा, नेट कैपिटल फ्लो मतलब S माइनस एम आई जो होगा वो ट्रेड बैलेंस करेगा या करंट अकाउंट बैलेंस करेगा ही करेगा. यानी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करंट अकाउंट बैलेंस दिखाएगा ही दिखाएगा. सो कैसे, थ्रू नेट कैपिटल इनफ्लोज एंड थ्रू नेट कैपिटल आउटफ्लोज आपको वो बैलेंस्ड दिखेगा. जो कैपिटल बच गया वो कैपिटल आउटफ्लो होगा, तो आपको बैलेंस्ड बीओपी में दिखेगा. वेराज जो कम है कैपिटल वो बोरो होगा, जिसकी वजह से आप पीओपी में बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रेड बैलेंस या ट्रेड करंट अकाउंट बैलेंस दिखा सकते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. न्यूमेरिकल्स इनके चैप्टर के एंड में होंगे तो हम तभी कवर करेंगे. नेक्स्ट इज नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, विच आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको
नेट कैपिटल आउटफ्लो कब होगा और नेट कैपिटल इनफ्लो कब होगा अच्छे से समझा है. कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी फीडबैक. शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स ताकि उनको भी नेट कैपिटल इनफ्लो नेट कैपिटल आउटफ्लो कब होगा पता चले. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब टू द चैनल. बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं. आप सब्सक्राइब करोगे आपको नोटिफिकेशन सिर्फ आएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी. मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अगर मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहिए ऑन एनी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स तो आप नीचे दिए गए नंबर 7738100508 पे व्हाट्सएप कर सकते हो. या नेम एंड टॉपिक जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी. थैंक यू.